अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुधा जैन, जो मिस पैसिफिक 17-18 है, और उसके साथ साथ खासियत उनकी ये है कि जो है सोशल एक्टिविटीज़ है। तो आइए उनसे कुछ मज़ीद मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि जो कब से मॉडलिंग की फील्ड में है यहाँ पर। जो सुधा जैन जो है, मिसेस सुधा जैन जो है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपना कीमती वक्त तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ को दिया है, कि जो है हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। और मैडम की खासियत ये है कि जो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़, और उनको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है कि मशहूर और मारूफ शख्सियत है ये। तो आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक जो पहुँचे इस जर्नी के ताल्लुक से कुछ बात करते हैं। जी मैडम, आपका जो है तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, आपकी जो जर्नी हुई है यहाँ तक, कब से स्टार्ट किए थे और यहाँ तक कैसा पहुँचे? आदिल साहब, पहली बात तो ये है कि जो जर्नी मेरी शुरू से अब तक रही है उसमें आपका भी बहुत विशेष रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आज फिर से एक बार वापस आपके साथ इंटरव्यू लेने और देने का मौका मिला है मुझे। थैंक यू सो मच। देखिए, ग्लैमर इंडस्ट्री जो है वो मेरी समझ लीजिए 10 साल पहले शुरू हुई थी, और मैंने अपनी पहचान शुरू की थी एक मॉडल के तौर पे। और मतलब ऐसा कोई एक कॉर्नर नहीं होगा जिस होर्डिंग पे मेरी फ़ोटो नहीं होगी। उस तक पहुंच के जो सक्सेस मिली है उसमें देखिए सबकी दुआएं भी शामिल है, और काफ़ी लोगों का प्यार, और मैं सच कहूँगी एक डिसिप्लिन लाइफ भी शामिल है उसमें। और अब इस जर्नी के अंदर में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एंड बहुत से ऐसे अवार्ड जो मुझे खुद को फील कराते हैं कि हाँ, मुझे और थोड़ा काम करना है, और मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छी बात मेरी जर्नी में मुझे मतलब एक मेंटोर जो मिले हैं लाइफ में। आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले, एंड उसके थ्रू एक्चुअली
सोशल लाइफ भी जो मेरी रही है, तो काफ़ी बच्चे मेरे करीब है, बहुत से ऑर्फनेज और बहुत से अडॉप्टेड सेंटर्स में काफ़ी जगहों पर मतलब मुझे मौका मिलता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और उनकी जो आगे की जर्नी है, खासकर एजुकेशन और लड़कियों की जो है वो हाइजेनिक लाइफ, उसमें मैं काफ़ी काम करती हूँ और टचवुड। ये ऑल ओवर इंडिया में कहाँ-कहाँ पर गए, कौन-कौन से इवेंट में गए आप? यहाँ पे हम देखा है कि जो है ऑल ओवर इंडिया में भी घूमे हैं और इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं। जी, काफ़ी इवेंट्स ऐसे रहे हैं जो नेशनल लेवल पे थे, जैसे कि मेरा डिजिटल शो इज़ अ इंटरनेशनल शो और मेरा एक ब्यूटी पेजेंट के अंदर जो मैं शो कोच थी एंड वो मेरा नेशनल था दिल्ली एंड बट देहरादून, लखनऊ, दिल्ली बहुत करीब है दिल के। और राजस्थान की जो बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट जो फील्ड है वो भी वहाँ पे भी बहुत काम करने का मौका मिला एंड वाशिंगटन डीसी में मुझे एक्चुअली एक सेलिब्रिटी जज की तरह बुलाया गया, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड इंटरनेशनल जो 5 कंट्रीज़ में जब मेरा शो लॉन्च हुआ था तब उस वक्त जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ी कि अब इसको आगे ले जाना है करके एंड ऑफ कोर्स हैदराबाद इज़ अ होम। तो जब नॉर्थ से ट्रैवल करते हुए जब मैं साउथ में आई तब सोचा नहीं था मैंने कि मैं इस जर्नी तक पहुंचूंगी, लेकिन टचवुड यहाँ के लोगों का प्यार और ख़ासकर मीडिया का जो एक बहुत बड़ा अटैचमेंट एंड सपोर्ट रहा है मुझे, तो जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल रही। मैडम इसके साथ-साथ आजकल जो चल रहा है यहाँ पर इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम कौमें हैं और हिंदुस्तानी सबसे पहले आते हैं हम। और आदिल साहब, आपके साथ में जितनी बार भी मुझे इंटरव्यूज़ का मौका मिला है, मुझे कभी नहीं लगा कि हम 2 कौमें बैठी हैं यहाँ पर। हमारे हमेशा ही यही रही है कि एक बहुत अच्छा बॉन्डेज, एक हिंदुस्तान का बॉन्डेज रहा है। जो इलेक्शंस के करीब जो है अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का फसाद होने लगता है, ऐसे क्यों होता है? बगैर हिंदू मुस्लिम की झगड़े के बगैर ही जो है ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? जैसा कि पब्लिक मीटिंग हो गई या जो है पद यात्रा हो गई, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या ज़रूरी हो गया है कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही आगे बढ़े? एक्चुअल में देखिए, ये सियासती बातें हैं और सियासती पदों पे जो बड़े लोग बैठे हैं शायद उन्हें ये एहसास भी नहीं होगा कि जो बेसिक स्टार्ट हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी 2 बड़ी कौम को अगर आप टकरा रहे हैं तो भाषण देना इजी हो जाता है और कोई जरिया नहीं है इसका। लेकिन मुझे ऐसा बोलना चाहिए या मैं ये मानती हूँ कि जो यंगस्टर है, खासकर वुमेन, अगर अपने बच्चों को शुरू से यही बात बताए कि ये तुम्हारा देश है, किसी भी कौम का क्यों ना हो, ये तुम्हारा देश है, ये धरती तुम्हारी है, इसने तुम्हें, मैंने जन्म दिया है, पर आज जो तुम खा रहे हो या पी रहे हो या जो तुम्हारा बॉडी के अंदर में जो खून का दौड़ रहा है जवानी का, वो सारा इस देश की धरती ने दिया है, माँ ने दिया है। ये अगर हर औरतें अगर अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देना तो ये इलेक्शंस का टाइम और इस टाइम पर कोई बगला नहीं सकता। तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ये देखा गया जो इरिटेड होते हैं अक्सर देखा गया है, इसमें कोई पॉलिटिशियंस के लड़के नहीं होते, जख्मी नहीं होते, ना कोई वो मरते हैं, मरता गरीब आदमी है, ये देखा गया है। तो उन लोगों को अवेयरनेस लाने के इनको छोड़े तो ये लोग तो और अगेंस्ट में जाएंगे। जैसा कि मुस्लिम हूँ, हिंदुओं के अगेंस्ट में बोलूँगा मेरे को होता ही है, मैं समझता हूँ। एक दूसरा आदमी है वो हिंदू है, वो सोचेगा जब मैं मुस्लिम का अगेंस्ट बोलूँगा तो मेरे को होता ही है। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? समझदारी वोट डालने वाले को लानी पड़ेगी। ऊपर या नीचे क्या चल रहा है उसे कब हम रोकेंगे, ये कब खत्म होगा, ये सोचना टाइम खत्म हो गया इस चीज का। भारत बहुत आगे निकला है और अभी जिस दौर से भारत की जो पहचान बन रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बाहर आ रहा है। तो सभी का कंट्रीब्यूशन है, हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर में। तो वहाँ कोई एक पर्टिकुलर कोई पॉलिटिक्स टीम तो नहीं है, बट बहुत सारे स्टेट ने उसका कंट्रीब्यूशन करके इस भारत को एक मुकाम दिखाया है, आज की एक वर्ल्ड में एक पहचान है बहुत बड़ी। तो सबसे ये कब तक रुकेगा, ये कैसे बंद होगा, इससे पहले ज़रूरी ये है कि जो वोट डाल रहे हैं उन्हें ये सोचना है कि मुझे मेरे लिए, मेरे देश के लिए क्या चाहिए। एजुकेशन चाहिए भाई, जो एजुकेशन
की तरफ रुझान दे रहा है, जो पढ़ाई लिखाई सच में आगे बढ़ा रहा है, तो उस तरफ वोट डालिए। जी सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। जी, ये भी देखा गया है कि जो सिलेंडर्स वगैरह बढ़ गए हैं, जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, कि जो मोदी साहब के जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके भी अगेंस्ट में, फेवर में भी है, कुछ अगेंस्ट में भी है। जी। जो फेवर में है, वो लोग का कहना ये है कि जो सिलेंडर्स वगैरह के रेट्स बढ़ गए हैं, या राशन के ऊपर रेट्स बढ़ गए, उसके बारे में क्या कहना है, कितना सही है? देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल टर्म से तो काम करेंगे नहीं। जो भी बंदा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर होगा, वो देश के हिसाब से सोच के चलेगा। सही बात है, दौरान के टाइम पे कुछ रेटें बढ़ी है, हर जगह पे सिलेंडर की भी बढ़ी है, इवन मैं खुद कहूँगी इस बात के लिए। लेकिन उसकी जगह पर आपकी इनकम भी कहीं पर बढ़ी। तो ज़रूरी बस यही है कि आप जो इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे-छोटे बिजनेस शुरू जो करने का जो एक नया शुरू किया है, मुहिम निकाला है, आपकी अपनी इनकम बढ़ानी। अब ये रेट्स जो बढ़ रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, वो किसी एक बंदे के हाथ में तो है नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कहीं महंगी हो रही है, और वो वर्ल्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की मार्केट कैप। जैसे रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे वार चल रहा था वर्ल्ड में बाहर, वहाँ से कनेक्टेड जितनी भी चीजें रहेंगी, उसके दाम तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बढ़ने ही है सब जगह पे। और आज जो गोल्ड ने जो लीप मारा है, तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा बैठ के तो उसको बढ़ा नहीं सकता। उसकी जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, कहीं पर ज्यादा एग्जम्पशन हो जाने से, ज्यादा यूज हो जाने की वजह से कहीं बढ़ा, तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो सैलरीज बढ़ी तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बढ़ी, जो प्राइवेट कम तबके के लोग हैं, गरीब आदमी है, जो तिलाबंदी लगा है, उसकी तो सैलरी इतनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? जो नए स्कीम्स आ रहे हैं, उससे अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी, ये बात है। एक्चुअल में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ स्कीम हमेशा थी। अब सोशल मीडिया की वजह से वो स्कीम्स बाहर हर आदमी को पता चलने लग गई है। तो ये एक हमारा अचीवमेंट है कि आज काफी लोगों को बहुत सी स्कीम्स के बारे में पता है। पहली बात तो दिमाग से ये चीज इंडिविजुअल पर्सन को निकालनी पड़ेगी कि अगर मैं उस स्कीम के अंदर में अपने किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करता हूँ तो मेरी इज्जत चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर विडोज के लिए जो स्कीम बनी हुई है, आप मुझे बताइए कितने विडोज के लिए हम वो स्कीम यूज करते हैं? करते ही नहीं। जबकि उसके लिए एक टोकन ऑफ अमाउंट जो है वो बनाया गया है एक पर्टिकुलर विडो के लिए। जी। वो विडो के लिए जो अमाउंट आएगा वो घर को सपोर्ट ही करेगा। तो जो भी आपके दूसरे जो अपने गरीब लोग हैं जिनकी कोई सैलरी या इनकम नहीं बढ़ रही है, स्कीम्स पे ऊपर अवेयरनेस स्कीम की बहुत जरूरी है। और ये जो हम बहुत स्पीच, बहुत भाषण हर जगह जा के देते हैं, हम लोग सभी देते हैं, अपनी एडवाइस सब देते हैं, बेसिक चीजों पे काम करें, स्कीम्स के बारे में अवेयर करवाइए। अब हमारे यहाँ पे जितनी भी स्टाफ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि दे आर ऑल एजुकेटेड, बट ऐसी बात नहीं है कि वो पहले से एजुकेटेड। आज से 10 से 12 साल पहले तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगर मैं अपना बैंक का खाता खोलता हूँ और अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन अगर उसमें डालता हूँ तो मुझे क्या हेल्प हो सकती है। तो उसका सबसे बड़ा काम, आपको जो स्टाफ हेल्प कर रहा है आपके दूसरे काम करने के लिए, तो आप उसे हेल्प करिए उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसे बोलिए कि ये स्कीम्स निकले हुए हैं, आप अपने घर में बड़े लोगों की ये स्कीम रखा सकते हो, आप अपनी स्कीम ये लगा सकते हो। ये काम देखिए मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास वाले बंदे का है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी करने का वेट नहीं करना है इस चीज के लिए। जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के पास में सराउंडिंग में जो आपका स्टाफ है या आपके जो ऑफिस में एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं, आप उन्हें एजुकेटेड कीजिए, बस काफी हो जाएगा। जैसा कि एक आदमी की देख जाती है, बस काफी है। एक आदमी जैसा कि कहीं कचरा वगैरह रहता है, अपने क्लीन कर लिए तो शहर इंडिया क्लीन हो जाए। 8 साल 10 साल पहले वाला इंटरव्यू भी निकाल के देख लीजिए। मैं उस वक्त भी यही कहती थी कि आप अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले बंदे के लिए कुछ काम निकालिए, एम्प्लॉयमेंट निकालिए, उसका जो हुनर है उसके लिए कोई मार्केट उसको ढूंढ के दे दीजिए और उसे बोलिए उसके बदले में तुम अपने लेफ्ट और राइट का काम करो। सोसाइटी को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? और मेरे साथ तो हुआ भी है। मेरी ही नेबर है, उनके यहाँ पे जो लड़की है, शी इज लाइक ग्रेजुएट
एंड ग्रेजुएट के बाद भी उसने कंप्यूटर का कोर्स सीखना शुरू किया, ठीक है ना। एक हुनर उसमें था कि मुझे कुछ डिजिटली आना है, चलिए हमने सपोर्ट किया, हुनर सीखा उसने। आज उसी कंप्यूटर से वजह से वो अपने ही किसी मेड्स के बच्चों को, 2 बच्चों को उसने कंप्यूटर का बेसिक सिखा दिया और आज वो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। बस इतना ही काम करना है। आपकी यही तो जो बातें जो है लोगों को निभाती है और लोग आपको जो है दिल से चाहते हैं कि जो है आपको हर जगह हम लोग भी देखते हैं कि जो है फेसबुक पे माशाल्लाह, फेसबुक पे भी जो है छाए गए, ट्विटर पे भी है मैडम के जो है काफ़ी व्यूअर्स भी हैं, काफ़ी लाइक भी करते हैं लोग, काफ़ी लोग पसंद करते हैं मैडम आपको। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि इनकम नहीं बढ़ रही है, या आप ये जो बात मतलब खाली आपकी बात नहीं है, ये सवाल देखिए सबके जहन में है, मेरे जहन में भी है, पर मैंने इसका सॉल्यूशन अपने लेवल पे निकाल लिया कि भाई आप स्कीम्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे सराउंडिंग के जितने भी हमारे कलीग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं और बेनिफिटेड है, जबकि वो भी गरीबी में ही आते थे उस टाइम पे। पर आज एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जी जी। जब भी आपका इंटरव्यू रहता है, पर्सनल वे में एक मीडिया पर्सन से एक अच्छा दोस्ती या मीडिया पर्सन का एक अच्छा स्वभाव, वो एक अलग बात होती है। पर उसके अलावा मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपको इंटरव्यू देने के लिए जो मेरी एक एक्साइटमेंट लेवल है वो इसलिए है कि ये चैनल हिंदी, आज हिंदी चैनल को कितने लोग सुनते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदी चैनल के अंदर में रिकॉर्ड हुआ इंटरव्यू जब मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ, मुझे उतने ही एडवाइस या उतने ही मोटिवेशन वर्ड्स या उतनी ही प्लस माइनस चीजें मिलती है जितनी कि दूसरे चैनल पे जब मैं इंटरव्यू देती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदी चैनल को इंटरव्यू में लोग देखते नहीं। तो ऐसी क्या वजह है जो हिंदी चैनल को अवॉइड करते हैं लोग? ऐसी क्या वजह? अवॉइड नहीं, उन्हें याद नहीं आता है कि हमारी भाषा ही हिंदी है और अगर आप हिंदी भाषा से अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो आप अपने देश की भाषा को छोड़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? वो चीज उन्हें याद ही नहीं आती है। आज हैदराबाद में इतने फैशन शोज होते हैं, कितनी बार हिंदी चैनल को इन्वाइट किया जाता है, मैं चीफ गेस्ट रहती हूँ या जूरी रहती हूँ, या खुद मैंने देखा है कि शोज में मैं खुद उन लोगों को ट्रेन करने के लिए जाती हूँ, हिंदी चैनल नहीं रहता है। सच में दुख होता है, सच में दुख होता है। तो आज अगर आप हिंदी चैनल को फैशन इंडस्ट्री में भी अगर इनवाइट करते हैं, जो मेरा फोटे है, आई टेल यू, जो दूसरे छोटे छोटे विलेजेस में रहने वाले लोग हैं जो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं और वो है हिंदी, वो भी इस तरह का इंटरव्यू या इस तरह की रिकॉर्डिंग या इस तरह का माहौल देखकर अपने आप को उस इंडस्ट्री में लाने के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। जिस शहर में आप रह रहे हैं वो भाषा तो देखो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जिस देश में आप रह रहे हैं वो भाषा नहीं होनी चाहिए आपके मीडिया या पीआर के अंदर में, बिल्कुल होनी चाहिए। हम बाहरी भाषा को बुलाएं, इसी बाहरी भाषा को हमें इसीलिए बुलाना है कि भाई स्टेट लैंग्वेज एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं पहचानता है, इसीलिए। लेकिन हिंदी कोई नहीं पहचानता है हिंदुस्तान में रह के, आप बताइए। आज आप हिंदी में एक गाली दे के देखिए किसी को, पूरा हिंदुस्तान रह रहा है बराबर में दूसरा बंदा आपको गाली का जवाब देगा, अगर उसे हिंदी समझ में नहीं आती तो गाली जवाब देगा क्या? आप सोचिए। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग जो भी ये इंटरव्यू बाद में देखे, आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड, और बहुत दुख होता है अंदर कि ये जो हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री है, या मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे किसी चीज को शोकेस हम करते हैं, यानी कि मॉडल्स किसी न किसी प्रोडक्ट को एक स्टेज पे शोकेस करती है, प्लीज इनवाइट हिंदी चैनल। एंड हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है, एक तो मेरे सामने ही है बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, तो आप बुलाइए हिंदी चैनल को और आप खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली विद इन 3 to 4 मंथ में एक अलग तरह का ग्रोथ आप खुद को अपनी कंपनी में मिलेगा। इवन आई नोटिस राइट नाउ, जो ये कंपनीज है अमेजोन या जेनपेक, इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां जिस देश में सेटअप है उस भाषा को उन लोगों ने महत्व देना शुरू कर दिया, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज दैट कि नेक्स्ट टाइम हम किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करें या बड़े इवेंट में हम इनवाइट करें लोगों को, जस्ट कॉल हिंदी चैनल ऑल्सो। ये तो सुधा जैन जो है काफ़ी अच्छी बातें बताई है और काफ़ी अच्छे अवेयरनेस भी है लोगों में कि कैसा रहना चाहिए, लोगों की कैसी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम आपको दिखाते रहेगा तेलंगाना आंध्रा न्यूज़।
हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फिर से एक बार कि जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आप भी बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे चैनल को मैंने टाइम अभी दिया आपको बताया कि आपके चैनल के साथ जो एक लगाव है वो है भाषा का भी, तो एनी टाइम कभी भी और हमेशा आप का चैनल जो है एक नई टॉपिक के साथ आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके चैनल ने मुझे वो स्पेस दी है कि मैं अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर सकूं। थैंक यू।